वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स अगस्त 2024 विजन आईएस मंथली मैगजीन से। ये इसका पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने क्या देखा था, 10 इयर्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये इसी आर्टिकल का सब्सिक्वेंट पार्ट है जिसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं एक शॉर्ट सी वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको पॉज करके वो देख लें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छे से बढ़ जाएगी। नहीं तो इंडिविजुअली भी समझ आ ही जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और पुरानी वीडियोस को देख के उनका भी नोट्स बना लें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया वियतनाम रिलेशंस के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो GS2 के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया और उसके नेबर्स। ये नेबर्स इमीडिएट नेबर तो नहीं है, लेकिन हाँ साउथ ईस्ट में आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो है वियतनाम के वो आए थे इंडिया में। और जब आए थे तो कुछ इस विजिट के कुछ आउटकम्स रहे, जैसे कि प्लान ऑफ एक्शन 2024-2028 अनाउंस किया गया, जहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, जो क्रेडिट इंडिया देता है वियतनाम को, उसको इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया $300 मिलियन तक। ठीक है, जिससे जो वियतनाम की मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो एनहांस हो सके। फिर है कल्चरल कॉपरेशन, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया जहाँ पे माई सन वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल्स जो है उनको रिस्टोर और कंजर्व करने की बात की गई। फिर आता है MOU साइन किया गया जहाँ पे अग्रीमेंट हुआ कॉपरेशन इन रेडियो और टेलीविजन में। और डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात विद द हेल्प ऑफ वियतनाम। अदर अनाउंसमेंट्स जैसे कि वर्चुअल इनॉग्रेशन आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो कहाँ पर इंडिया डेवलप करने की बात कर रहा है, तो वो कर रहा है ना तांग में वियतनाम में और ना कि इंडिया में ही। फिर वियतनाम भी ज्वाइन करेगा CDRI। तो ये तो रहे उसकी मीटिंग के आउटकम्स। तो मीटिंग के आउटकम्स तो कोई नहीं पूछेगा जनरली, लेकिन हमने देख लिया। लेकिन इंडिया वियतनाम रिलेशंस जो है वो एक स्टैटिक पार्ट जो है हमारे सिलेबस का वो फॉर्म करता है, तो हम देख लेते हैं। तो इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो शुरुआत कहाँ से हुई। देखो क्या हुआ, जब वियतनाम जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, फ्रांस की कॉलोनी थी, जब इंडिया ने उसकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात होती है क्योंकि US का इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी था वियतनाम में, है ना, 1960 के। और इंडिया जो थी वो पहली कंट्री बनी जिसने वियतनाम को 1975 के बाद यूनाइटेड वियतनाम की तरह रिकॉग्नाइज किया US के वॉर के बाद। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो बायलैटरल रिलेशन था दोनों कंट्रीज़ के बीच का, वो एलिवेट होके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बढ़ गया 2007 में। और फिर अब जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016 में आ गया। आई होप आपको मालूम होगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और बायलैटरल रिलेशंस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। फिर उनके जो करंट कॉपरेशन है वो किस गाइडेड हैं, जॉइंट विजन फॉर पीस प्रोस्पेरिटी एंड पीपल 2020 से गाइडेड है। इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस जो हैं, जो भी कॉपरेशन है, वो जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल से गाइडेड है। फिर आते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और वियतनाम के बीच में, वो $14.82 बिलियन है 2023-24 में। वियतनाम जो है इंडिया का 23rd लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है और 5th लार्जेस्ट पार्टनर है अमंग आसियान कंट्रीज़ में से। ठीक है, तो इतना 1 2 3 नंबर में तो नहीं है, 23rd लार्जेस्ट है। और अगर आसियान कंट्रीज़ की बात करें तो 5th लार्जेस्ट पार्टनर है। फिर डिफेंस कॉपरेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कॉपरेशन है मल्टीफेसेटेड, और इसमें डिफेंस डायलॉग्स, ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसे कि पासिक्स, बैक्स, मिलन, ये सारी एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं। अब इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज उठा के प्रीलिम्स से पूछ लेगा कि मिलन एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ कर रहे हैं, तो मिलन, विनबैक्स, पासिक्स जो है ये हम वियतनाम के साथ करते हैं। और कॉपरेशन भी कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और नेवी एंड कोस्ट गार्डशिप विजिट्स की। फिर 2022 में दोनों कंट्री ने साइन किया था क्या, एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट डिफेंस पार्टनरशिप को लेके 2030 के लिए एक विजन स्टेटमेंट साइन किया था 2030 के लिए। और एक MOU भी साइन किया था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट से रिलेटेड। फिर आता है इंटीग्रेशन टू सप्लाई चेन, जो पार्टनरशिप है वियतनाम के साथ,
वो इंडिया को मदद कर सकती है एक रिलायबल, एफिशिएंट और रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाने के लिए। आई होप आपको सप्लाई चेन मालूम होगा कि जब हम एक सप्लाई चेन रेजिलियंस भी मालूम होगा कि जब हम एक कंट्री पर टोटली डिपेंड नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की सप्लाई के लिए, तो फिर हम बाकी कंट्रीज़ जो हैं आसपास की उनके साथ टाई अप करने की कोशिश करते हैं कि हमारी फुल डिपेंडेंस एक पर्टिकुलर कंट्री पे ना हो जाए, वो हमारा फ़ायदा ना उठा सके। वियतनाम का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, वियतनाम ने ना एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखा है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के साथ। तो ये और इससे वियतनाम की जो इमेज है ग्लोबल ट्रेड रिजीम में और जो रोल है वो वियतनाम का इंक्रीज़ हो जाता है। और ऐसे टाइम में जब इंडिया एंगेज करेगा वियतनाम के साथ तो इंडिया के लिए और ही बेनिफिट की बात हो जाती है। फिर आती है कल्चरल। इंडिया और वियतनाम जो है 2000 साल पुराना या 2000 साल से एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल टाइज इनके रहे हैं, है ना। हमारे काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स भी वियतनाम में है। और एक टेम्पल है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो शायद सन टेम्पल है, काफ़ी बड़ा सन टेम्पल है, वो वियतनाम में है या कंबोडिया में है, अभी हमें याद नहीं आ रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है बुद्धिस्ट हेरिटेज के थ्रू। और फिर अब हम ये तो हमने देख लिया कि कैसे इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस चल रहे हैं। फिर सिग्निफिकेंस क्या है वियतनाम की इंडिया के लिए, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो है जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वियतनाम की ऐसी जगह पे, इसलिए इंडिया के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है वियतनाम? इंडो पैसिफिक में है। तो अगर हमें सिक्योर और स्टेबल ट्रेड रूट्स चाहिए इंडो पैसिफिक से, तो हमें वियतनाम से अच्छी दोस्ती बनाकर रखना ही पड़ेगी। फिर चाइना को काउंटर करने वाली, देखो हमने काफ़ी सारी जितने भी आर्टिकल्स अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज़ जो इंडो पैसिफिक के आसपास से जा रही हैं चाइना की, तो हम उनसे टाइज जब भी बनाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चाइना को काउंटर करने के लिए। तो हर जब किसी भी ऐसी कंट्री से रिलेशन पूछ लें जो आपने पढ़ा नहीं है, तो आप काउंटरिंग चाइना को आपको लिखना ही लिखना है अगर उसकी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में है तो। फिर इंडिया जो है अपोज करती है, देखो आपको मालूम है चाइना और लद्दाख, चाइना जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे जो है कैसे हाथ पैर जमाए बैठा है कि ये भी हमारा हिस्सा है 5 फिंगर पॉलिसी के अंडर, लेकिन इंडिया अपोज करता है। ऐसे वियतनाम जो है उसकी भी दिक्कतें चल रही है चाइना की, क्योंकि स्पार्टले आइलैंड और पार्सल आइलैंड जो है साउथ चाइना सी में, उस पर चाइना क्लेम कर रहा है, जो कि वियतनाम की टेरिटरीज आती हैं। और वियतनाम जो है सबसे, देखो इतनी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना साउथ चाइना सी में, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं आसपास, लेकिन वियतनाम जितना स्ट्रिंजेंट कोई भी उसको वॉइस अप नहीं करता है जितना वियतनाम स्ट्रांगली अपोज करता है। फिर आती है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन किधर, वियतनामीज वाटर में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसलिए ये हमारे वियतनामीज वाटर जो भी साउथ चाइना सी में है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमली रिच हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, तो इसलिए अगर हम वहाँ से हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है हमारी इम्प्रूव होगी, बनी रहेगी। अगर हम वियतनाम से बना के नहीं रखेंगे, बिगाड़ के रखेंगे, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये वेन हो सकती है और आगे कोई चांस नहीं रहेगा। फिर आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वियतनाम जो है कोर पार्टनर है, किसका कोर पार्टनर है इंडिया का आसियान में, और एक क्रिटिकल पार्टनर भी है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है और इंडिया के इंडो पैसिफिक विजन के लिए। तो अगर इंडिया को आसियान, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रिंजेंट बनाना है, तो वियतनाम का सपोर्ट और साथ दोनों हमको बहुत ज़रूरी है। फिर आता है सपोर्ट फॉर इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि हमने देखा कि फ्रांस जो है, साउथ अफ्रीका है, जापान है, ये सब इंडिया की जो यूएनएससी में परमानेंट सीट है उसकी बिड जो है इंडिया की, उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही वियतनाम भी जो इंडिया की बिड है यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए, उसको सपोर्ट करता है। चाइना नहीं करता है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि एशिया से सिर्फ एक ही मेंबर रहना चाहिए, वो कौन होना है? मैं मतलब चाइना। फिर चैलेंजेस क्या है इंडिया वियतनाम रिलेशंस के? भैया बैलेंसिंग चाइना, आपको मालूम है कि वियतनाम जैसे चाइना का नेबर भी है और बाकी अदर नेबर्स के जैसे ही वियतनाम थोड़ा कॉशियस रहता है कि चाइना को प्रवोक ना किया जाए, इसलिए प्रवोक ना करने के चक्कर में वो इंडिया के साथ, अगर इंडिया के साथ वो ज़्यादा इंगेजमेंट कर लेगा, जैसे नेपाल और भूटान को भी इसी चीज़ का डर रहता है, अगर वो इंडिया के साथ ज़्यादा टाइज डीपन कर लेगा तो फिर चाइना उसको बुली करेगा, परेशान करेगा। तो इस चीज़ को लेकर
वियतनाम जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेक्टेंट रहता है। जो चाइनीज़ क्लेम है साउथ चाइना सी का, उसने और इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है हाइड्रोकार्बन का, उसमें जो ड्रिलिंग चल रही है, जो प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है, उस चीज़ को और थ्रेटन कर रखा है। फिर आता है मॉडरेट ट्रेड। हमने देखा कि कैसे हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वियतनाम की, लेकिन वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड यूएस। चाइना का $100 बिलियन ट्रेड चल रहा है, यूएस का $142 बिलियन ट्रेड चल रहा है, और हमारा शायद 26 करीब ही चल रहा है। अभी हमने देखा था 14 बिलियन ट्रेड चल रहा है। तो काफ़ी क्या, बहुत ही काफ़ी कम है, 1/4 से भी कम है। तो मॉडरेट ट्रेड है। फिर है ट्रेड रूटिंग फ्रॉम चाइना। इकोनॉमिक सर्वे 20234 ये बताता है कि जो राइस है ट्रेड थ्रू कंट्रीज जैसे कि मैक्सिको और वियतनाम जो है, ये क्या है यार, चाइनीज़ फर्म्स जो कि री रूट कर रहे हैं उनकी सप्लाई का इन कंट्रीज़ में, उसका ही है। मतलब आप समझ रहे हो, किसने, चाइना ने करा वियतनाम में, और वियतनाम से वो चीज़ आ रही है कहाँ पे, इंडिया पे। हमें लग रहा है क्या कि इंडिया मैक्सिको से हमारा ट्रेड चल रहा है, नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना का ही बेनिफिट हो रहा है। चाइना इधर डायरेक्ट नहीं कर रही है, वो वियतनाम में कर रही है। तो चाइना का जो ट्रेड चल रहा है वियतनाम के साथ भी चल रहा है, और जब वियतनाम चाइनीज़ चीज़ों को बेच रहा है हमारे इधर, तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली चाइना का ही फ़ायदा हो रहा है। वो रीरूटिंग जो है उस चीज़ का, रीरूटिंग का असर है ये, ठीक। फिर आता है रिलेक्टेंस इन मिलिट्री डील्स। वियतनाम, अभी हमने देखा कि वियतनाम जो है कैसे हेजिटेट करता है इंडिया के साथ टाइज डीपन करने के लिए। ऐसे मिलिट्री डील्स में भी काफ़ी ज़्यादा वो हेजिटेट कर रहा है, तब की जबकि LOC जो है, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, इंडिया ने बढ़ा दिया है वियतनाम के लिए। अभी हमने ऊपर देखा ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वियतनाम की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो वियतनाम है वो रिलेक्टेंट है, वो हेजिटेट कर रहा है। इस चीज़ को हम साफ देख सकते हैं कि कैसे वियतनाम ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल लेने से बहुत ही ज़्यादा मना कर दिया, रेजिस्टेंस दिखाई। फिर आता है कल्चरल गैप। देयर इज फिर कल्चरल गैप हमने देखा कैसे बुद्धिज़्म के थ्रू हमारे रूट्स तो हैं, गैप्स तो हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू चाइना वो काफ़ी कम है। चाहे वो लैंग्वेज गैप की बात आए, लोगों की बात आए, कस्टम्स की बात आए, हर तरीके से हम लोग कल्चर में लैग कर रहे हैं। फिर ये तो दिक्कतें हो गई, लेकिन कोई इनिशिएटिव है क्या जो इंडिया ने वियतनाम के साथ कर रखे हैं रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए? हाँ, मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन। तो यहाँ पे इंडिया एक इनिशिएटिव है, इंडिया और 5 एशियन कंट्रीज़ की भी CLMVT, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, जिससे टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस जो है उसमें कोऑपरेशन हो सके। फिर आता है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। अब ये प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया किसके साथ अंडरटेक कर रहा है, तो ये वियतनाम के साथ चल रहा है। कि जो मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन फ्रेमवर्क है उसको लेके अलग अलग जो सिटीज़ हैं, अलग अलग प्रोविंसेस जो है वियतनाम में, वहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। फिर इंडिया जो है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड करता है एजुकेशनल कोर्सेज में वियतनामीज नेशनल्स के लिए इंडिया में। फिर है इंडिया ने जो इंडिजिनसली बिल्ट कॉर्वेट INS कृपान है वो वियतनाम को 2023 में भेजा है। इस चीज़ को हमने 1 मिनट वीडियो में हमारी जुलाई की उसमें डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप शॉर्ट्स के सेक्शन में जाएं इस चैनल की, और वहाँ से उस चीज़ को देखें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके नोट्स बना लें। फिर आता है हमारा वे एट। भैया अब हम कैसे ये जो इश्यूज़ हैं अभी हमने ऊपर देखे इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के, उनको हैंडल कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम है उनके लिए एक पर्टिकुलर आप चीज़ को एड्रेस करने के लिए रख लो। जैसे कि अगर इकोनॉमिक कॉपरेशन हमारा उनके साथ कमज़ोर है तो हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए। कैसे? जॉइंट वेंचर्स के थ्रू फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी बनाओ, ई-कॉमर्स को प्रमोट करो, रीजनल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर को बढ़ाओ, और ग्रेटर मार्केट एक्सेस जो है एक दूसरे की वो प्रोवाइड करो। फिर है कनेक्टिविटी गैप। जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है ये चल तो रहा ही है, तो हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनको इससे लिंक कर सकते हैं IMT ट्राइलेटरल हाईवे से, ठीक है, थाईलैंड से वियतनामी स्पोर्ट जैसे दा नांग। फिर डीपनिंग कल्चरल कॉपरेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, डायोस्पोरा, ये सब आप बढ़ा सकते हो गुडविल के थ्रू। जो फ़ायदा है दोनों स्टेट्स के बीच में वो
हम क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को वहाँ पे टूरिज़्म के लिए भेज के। जैसे इंडिया से अभी हमने देखा है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वियतनाम भी जा रहे हैं टूरिज़्म के लिए, तो हम लोग टूरिज़्म के लिए और भेज सकते हैं वहाँ पे लोगों को, जिससे वियतनामीज़ लोगों से वो मिल-जुल सकें। वियतनामीज़ लोगों के लिए हम कुछ कंसेशन दे सकते हैं हमारे टूरिज़्म में, तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में टाइज़ जो हैं वो बढ़ेंगे। फिर आता है रिलीजिंग इन कन्वर्जिंग इंटरेस्ट। जो भी इंडिया वियतनाम की ज्योग्राफिकली देखो, इंडिया और वियतनाम जो है वो कहाँ पे आते हैं, सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन में। तो जो भी दोनों कंट्रीज़ हैं, जो जहाँ पे भी इनकी जो इंटरेस्ट है कन्वर्ज कर रहा है, उस पे कॉपरेशन हम और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम बताएं आपको, जैसे चाइनीज़ थ्रेट है लेकिन वियतनाम तो हेजिटेट करता है करने के लिए। अभी एग्ज़ाम्पल नहीं आ रहा है, टेल यू लेटर, है ना। तो ऐसे कन्वर्जिंग इंटरेस्ट हैं जो भी वियतनाम और इंडिया की, तो उन दोनों को लेके वो कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा किसके बारे में, ये रहा हमारा इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के बारे में। और ये सिर्फ 15-17 मिनट्स का वीडियो है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है। इसको आप 15 मिनट में फटाफट ख़त्म करके नोट्स बना लें, है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया और मलेशिया, हाँ मलेशिया के रिलेशंस अलग एक वीडियो में, जो कि 15-17 या 20 मिनट्स तक होंगी। तो ऐसी छोटे छोटे वीडियोज़ में आप अपनी करंट अफेयर्स की जो जर्नी है मेंस ऑफ प्रीलिम्स 2025-2026 के लिए आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।